एक्स वाई जेड 3 डिजिट नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स सच दैट वाई इज ग्रेटर देन एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन जेड, ये बोल रहा है। तो हमें नंबर बनाना है एक्स वाई जेड। अब y जो है x से बड़ा है, z से ही बड़ा है, तो हमारे पास दो केस बनेंगे। पहला केस x बराबर z है और दूसरा केस x नॉट इक्वल टू z है। ये आ रहा है। अब देखो ध्यान से, तो हमारे पास x बराबर z है, हमारे पास डिजिट कितने हैं? 9 डिजिट। क्यों? जीरो नहीं आएगा, जीरो फर्स्ट लास्ट पेज पे नहीं आ सकता। तो हम क्या करेंगे? 9c2, 9 में से दो डिजिट लेंगे। मान लो एक आया 1, एक आया 5, तो ऑटोमेटिकली नंबर बन जाएगा 151। जो बड़ी वाली डिजिट है वो बीच में आएगी और छोटी वाली है वो आगे पीछे आएगी। क्लियर है क्या? कोई डाउट है? अब x नॉट इक्वल टू z है, इसमें दो केस बनेंगे, विद जीरो, विदाउट जीरो। अब विद जीरो आएगा तो जीरो तो हमेशा कहां पर आएगा? लास्ट पेज पे। बचे कितने डिजिट? 9। 9 में से दो कैसे लेंगे? बड़ा वाला बीच में और छोटा वाला पहले। हो गया। अब विदाउट जीरो, तो आप क्या लेंगे? 9 में से 3 डिजिट। मानो आपने एक लिया 1, एक लिया 3, एक लिया 5, तो बीच में कौन सा आएगा? 5। और 1 और 3 दोनों में आ सकते हैं। कैसे अरेंज करेंगे उनको? तो आंसर क्या आ गया? 9c2 प्लस 9c2 प्लस 9c3 इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर है क्या? इसको ऐड किया तो आंसर आ जाएगा 240। कितना आएगा? समझ में आया क्या? ये हुआ मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 इज x y z। x क्या हो सकता है? 2, 3, 4 से लेके 9। y कभी 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों तो बड़ा है वो। x क्या हो सकता है? 1 से लेके 8। और z क्या हो सकता है? 0 से लेके 8। समझ में आया क्या? मान लो मैंने कोई नंबर लिया, आई हैव सेलेक्टेड 1 डिजिट बी के। मैंने कोई एक डिजिट ले ली जिसका नाम है के। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है ना? अगर मान लो मैंने के एक नंबर लिया, तो यहां पे चॉइसेस क्या होंगी? ये जो x है वो कहां से कहां होगा? 1 से k माइनस 1, 1 से तो कितनी की चॉइस आई? k चॉइसेस। और ये z वाला कितनी चॉइस आई? पहले वाले के लिए k, आखिरी वाले के लिए, तो टोटल चॉइसेस कितनी आ गई मेरे पास? टोटल चॉइसेस विल बी k इंटू और k की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है? k की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है? 2 से 9। कहां से कहां कर रही है? तो सिग्मा k 2 से 9। अब मैंने क्या किया? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए k ले लिया r+1। क्या ले लिया? तो जब k 2 होगा तो r होगा 1, k 9 होगा तो r कितना होगा? 8। ये आ गया r इंटू r+1। सिग्मा ऑफ r इंटू r+1 कितना होता है? आपको याद हो तो n इंटू n+1 n+2 n+2/3 ये होता है। बस यहां पे क्या रखना है आपको? n को 8 इंटू 9 इंटू 10/3, 10 इंटू 9 इंटू 8/3। क्लियर है क्या? एक बार और समझो। अब अगले वाले में क्या बोल रहा है? y ग्रेटर देन x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू z। तो ये x है, ये y है, ये z है। तो y हो सकता है 2, 3 से लेके 9। ये क्या हो सकता है? 0, 1 से लेके 9। और ये क्या हो सकता है? 1, 2 से लेके 8। इसमें से एक नंबर लिया k। आप मुझे बताओ इसके लिए कितनी चॉइस है? 0 to k। इसके लिए कहां से कहां है? कितनी चॉइस है? इसके लिए कहां से कहां है?
कितनी चॉइस हैं? तो टोटल चॉइस कितनी आ गई? टोटल चॉइसेस विल बी k प्लस 1 इंटू, और सिग्मा k कहां से कहां जाएगा? कर लेंगे सॉल्व इसको। अरे क्लियर है क्या? तो बस हो गया। अब तो ये कितना आ जाएगा? सिग्मा k। अब k 2 से ले या 1 से ले को फर्क पड़ेगा क्या? क्यों नहीं पड़ेगा? 1 पे 0 ही आ रहा है। 1 पे कितना आ रहा है? 0। तो k 1 से लेके 9, सिग्मा k स्क्वायर, सिग्मा 1 से लेके 9 1, सिग्मा k स्क्वायर कितना होता है? 9 इंटू 10 इंटू 19/6 माइनस 9। क्लियर है क्या? सिंप्लीफाई कर लीजिए, आ जाएगा 276। समझ में आया? यहां पे असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है तो आपके कितने डिजिट काम आ सकते हैं? 9। 0 नहीं आएगा, ये 0 पहले प्लेस पर आ जाएगा। तो 9 में से कोई भी 6 डिजिट ले लो। कैसे लेंगे? 9 से 6। अरेंजमेंट का तरीका 6 फैक्टोरियल। क्यों? असेंडिंग ऑर्डर में ही आएंगे। इसमें आएंगे। अब अगले वाले पार्ट में बात करें तो क्या हो रहा है? अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अब कितने डिजिट काम आएंगे? 9 या 10? अब 0 आ सकता है, 0 लास्ट में चला जाएगा। अब क्या आंसर होगा? समझ में आया क्या? इस वाले में कितने डिजिट काम आएंगे? ये दोनों सेम ही है, तो 6 लेंगे या 5? क्या आंसर आ गया? समझ में आया क्या? इस वाले में, अब इस वाले में क्या देखो दिक्कत है, इसमें 2 केस बनेंगे। पहला केस या तो ये वाला हो या ये वाला केस हो। ये 2 केस पॉसिबल है। अगर ये वाला केस आया तो आंसर कितना आएगा? और उस वाले में इन दोनों को ऐड करते हैं तो आता है 10c6। एक फॉर्मूला होता है, सीखेंगे आगे जाके, NCR प्लस NCR माइनस 1 होता है। NCR प्लस NCR माइनस 1 कितना होता है? क्लियर है क्या? ये आगे बाइनोमियल में आएगा। अब इस वाले में देखो, अब इसमें तो और केस बन जाएंगे। 2 इक्वलिटी आ रही हैं तो हम क्या करेंगे? देखो, या तो 2 इक्वलिटी आ जाए या 1 इक्वलिटी आए या कोई भी इक्वलिटी नहीं आए, ये केस बनेंगे। अगर दोनों पे इक्वलिटी आ गई तो कितने नंबर लेने पड़ेंगे? 4। कितने लेने पड़ेंगे? 9c4। एक इक्वलिटी आ रही है 9c5, लेकिन कितने प्लेस पे आ सकती है? 2c1, 2 में से किसी एक पे। और कोई इक्वलिटी नहीं आएगी तो? क्लियर है क्या? अब ये फॉर्मूला बन गया 9c4 प्लस 9c5 प्लस 9c5 प्लस 9c6। इन दोनों को सम किया 10c5, इन दोनों को सम किया, ये आ गया। समझ में आया क्या? अब तो और इक्वलिटी बन गई बहुत सारी। अब तो मेरे पास कितनी आ रही है? 5। कितनी आ रही है? केस बनाते हैं। हमने बोला पहला केस नो इक्वलिटी, फिर 1 इक्वलिटी, फिर 2 इक्वलिटी, फिर 3 इक्वलिटी, फिर 4 इक्वलिटी, फिर 5 इक्वलिटी। अगर नो इक्वलिटी आई तो? 1 इक्वलिटी आई तो? और कितने प्लेस पर आ सकती है? 9c4 इंटू अगला वाला, अगला वाला, अगला वाला 9c3 5 4 3 2 1। हाँ, ये आएगा 9c1 इंटू 5c, और ये तो लिख दिया 5c0 लिख दिया। अब अरे लिखा ही लिखा, ये बेसिकली सिग्मा लिखा हुआ है R 0 से लेके 5, 5cr 9c6 माइनस R। R0 लो पहली टर्म, 1 लो दूसरी टर्म, इसका सम होता है 14c6। अपर वाले का सम, लोअर वाले का सम क्या होता है? अपर वाले का सम और अभी कैसे आता है? बाइनोमियल में आएगा। ये थोड़ा बहुत बाइनोमियल काम आता है यहां पर। क्लियर है क्या? अरे समझ में आया क्या? कोई डाउट है यहां तक? ये हुआ मेथड नंबर 1, थोड़ा लेंदी है तो एक तरीका और सिखाता हूं आप लोगों को। एक कंसेप्ट है बहुत बढ़िया। कंसेप्ट क्या है यहां पे? ध्यान से देखना। यहां पे आपको मान लो n नंबर बनाना है आपको।
x1, x2, x3 से लेके xn, और डिजिट्स कितनी ले रहे हो आप यूज? m डिजिट्स। कितनी यूज कर रहे हो? एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो इंक्लूड नहीं करना है आपको। तो आपको m की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 9 डिजिट ले सकते हैं आप। अरे समझ में आया क्या? और नंबर बन रहा है इस तरह से, तो x1 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू x3 लेस देन इक्वल टू x4 से लेके लेस देन इक्वल टू xn। कोई डाउट है? तो टोटल इनइक्वलिटीज कितनी आ रही है? n-1 कितनी आ रही है? अरे आ रही है नहीं आ रही है? कोई डाउट है यहां तक? तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा n-1 C0, कोई भी इक्वलिटी नहीं, तो आंसर कितना आएगा? MCN। MCN। अरे m में से n नंबर लेंगे ना, m डिजिट्स हैं, n नंबर बनाने, तो MCN लेंगे ही लेंगे। फिर अगला क्या आएगा? n-1 C1 MC n-1, फिर n-1 C2 MC n-2। तो ये आ गया सिग्मा r 0 से लेके n-1 n-1 CR MC n-r। ये कितना आ गया? अपर वाले का सम एंड लोअर वाले का सम। क्लियर है क्या? अब इसका एक कंसेप्ट और भी होता है जिसको हम एक नया तरीका है सीखने का, ध्यान से देखना यहां पर। वो क्या है मेरे पास? मैंने क्या बोला, मेरा जो नंबर बन रहा है वो है x1 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू x3 से लेके, मान लो मैं ले लिया 6 का ले लेता हूं समझने के लिए, लेस देन इक्वल टू x4 लेस देन इक्वल टू x5 लेस देन इक्वल टू x6। मैंने पहली इनइक्वलिटी को बोला a1, इसको बोला a2, इसको बोला a3, इसको बोला a4, इसको बोला a5। ये मैंने इनइक्वलिटी के नाम दिए। तो नंबर ऑफ इक्वलिटी, जितनी जगह इक्वलिटी आ रही है, इक्वल टू नंबर ऑफ डमी वेरिएबल्स। डमी वेरिएबल्स मैंने जो लिए ना a1, a2, a3, a वाला, इनको बोल रहा हूं मैं डमी वेरिएबल्स। ठीक है? तो मेरे पास कितने आ गए? डिजिट कितनी है? 9। डमी वेरिएबल कितने हैं? 5। टोटल कितने हो गए? 14। कितने डिजिट का नंबर बनाना है मुझे? 6। आंसर इज 14C6। आंसर इज, जितने डिजिट हैं प्लस डमी वेरिएबल काउंट कर लिए, उसमें जितने डिजिट का नंबर बनाना है वो निकाल लो। अब दरअसल ये क्या हुआ, ये कैसे किया आपने? ध्यान समझना यहां पे। मेरे पास नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और डमी वेरिएबल से a1 a2 a3 a4 a5 एंड a6। इन 14 में से मैं को 6 ले रहा हूं। अरे ले रहा हूं मैं। मान लो मैंने केस नंबर 1 लिया, मैंने लिया 1 2 3 4 7 और a3। ठीक है ना? इसका मतलब a3 वाले प्लेस पे इक्वलिटी आई। क्या मतलब हुआ इसका? 1 2 3 3 4 7, यहां इक्वलिटी आ गई। मान लो मैं लेता 1 2 7 9 a2 a5, मतलब सेकंड वाले पे और पांचवें पे क्या आएगी? इक्वलिटी। तो 1 a2 पे तो 2 2, उसके बाद 7 9 9। समझ में आया क्या? तो जैसे डमी वेरिएबल आएगा, जैसे ही उस प्लेस पे क्या आ जाएगी? इक्वलिटी। क्या आ जाएगी? समझ में आया क्या? और इस वाले में बात करें तो अब डिजिट कितने हो जाएंगे? 10। 15C6, बस -1। -1 क्यों? सारे जीरो, इसका मतलब ऑल जीरो। क्लियर है क्या? मैंने आपको दिया x1 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू x3 लेस देन x4 लेस देन x5 लेस देन इक्वल टू x6 यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 भी ले लो। चलो अब कितने डिजिट्स हैं? इनइक्वलिटी कितनी है? 4। 8 + 3 11C। आंसर समझ में आया क्या? इन ए प्लेन देयर आर n पॉइंट्स, नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? सेम लाइन में नहीं है।
तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी बनेगी बताओ? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी बनेंगी? हर 2 पॉइंट से एक लाइन, जितने 2 पॉइंट के पेयर बनेंगे उतनी लाइंस बनेंगी। तो n में से जितने 2 पॉइंट के पेयर बनेंगे उतनी क्या बनेगी? लाइन। एक लाइन को बनाने के कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? अब बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल समझ में आया? अगला पढ़ो। इफ दे आर 10 पॉइंट्स आउट ऑफ विच 4 आर कोलिनियर। अब 4 कोलिनियर दे दिए। फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। अब देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 कोलिनियर है और बाकी 6 नहीं है। अब मैं पहला बात कर रहा हूं फर्स्ट पार्ट के लिए, नंबर ऑफ लाइंस। नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगी? 10 पॉइंट से कितनी लाइन बनती है? लेकिन इन 4 पॉइंट से कितनी बनेगी? एक। इन 4 पॉइंट से बनने वाली सारी लाइन मैंने माइनस कर दी। इन 4 पॉइंट से कितनी लाइन बनेगी? +1। क्यों किया? एक बार तो काउंट करना है, एक बार तो इन 4 पॉइंट से बनने वाली सारी लाइंस में माइनस कर दी, फिर +1 कर दिया, क्योंकि एक बार तो काउंट करेंगे करेंगे आप। समझ में आया क्या? मैथड नंबर 2, आप एक काम करो, जितनी लाइन बनी उतनी काउंट करो। तो जो पहले नॉन कोलिनियर पॉइंट है उनसे लाइन निकाल लो। नॉन कोलिनियर कितने पॉइंट है? 6, 62 प्लस एक पॉइंट ऊपर से लो, एक पॉइंट नीचे से लो। ऊपर से लिया एक, नीचे से लिया एक, 61 इंटू और +1 क्यों? एक नीचे वाली। समझ में आया क्या? अब देखो, अब समझ में आना शुरू हो जाएगा। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे? 10C3। नीचे वाले 4 पॉइंट से कोई ट्रायंगल बनेगा? माइनस +1 करना है क्या? एक भी नहीं बनेगा। अब इसी में जितने बनने उतने काउंट करो। पहले काम करो, ऊपर 6 पॉइंट से काउंट करो, कितने बनेंगे? अब क्या करो, ऊपर से 2 नीचे से 1, ऊपर से 1 नीचे से 2। हो गया? समझ में आया क्या? नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने बनेंगे? माइनस माइनस। अगर मैं नीचे से 3 पॉइंट ले लूं और ऊपर से 1, क्वाड्रिलेटरल बनेगा क्या? इन 4 कोलिनियर में से अगर मैं 3 ले लूंगा और 1 ऊपर से लूंगा तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा या नहीं बनेगा? तो ऊपर से 1 और नीचे से 3, वो वाला भी क्वाड्रिलेटरल? या जितने बनने उतने काउंट करो। ऊपर से 4 या ऊपर से 3 नीचे से 1, ऊपर से 3 नीचे से, या ऊपर से 2, ऊपर से 1 नीचे से 3 बन सकते हैं क्या? समझ में आया क्या? यहां देखो आप, कंसीडर 6 vertices of a regular hexagon and its center, then find the number of straight lines, triangles and number of diagonals। तो ध्यान से देखना, यहां पर ये आपका बन गया हेक्सागन, इसका एक सेंटर भी दिया हुआ है। तो कितने पॉइंट दिए हुए हैं आपको? 7। कितने दिए हुए हैं? मेथड नंबर 1, पहले बोला नंबर ऑफ लाइंस। 7 पॉइंट से कितनी लाइन बनेगी? लेकिन ये 1 2 3, ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं? इनसे लाइन कितनी बनेगी? 1। इनसे बनने वाली सारी लाइन माइनस कर दो, माइनस। ऐसे ही इन 3 से भी और ऐसे इन 3 से भी। तो कितनी बार माइनस होगा? लेकिन +3 क्यों करेंगे? एक एक बार तो हमको काउंट करना है। क्लियर है क्या? या इसका एक तरीका और भी है। क्या? आप मुझे बताओ, सेंटर आने की वजह से कोई नई लाइन मिल रही है क्या मुझे? अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं तो सेंटर से पैसे पास कर रही है, तो सेंटर की वजह से कोई लाइन मिल रही है क्या? 62। सेंटर आने की वजह से कोई लाइन, आप किसी को ज्वाइन करो तो वो लाइन ऑलरेडी बन रही थी पहले, तो सेंटर के आने की वजह से कोई भी लाइन। अब वो बोला नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, वो कितने होंगे? माइनस, और कितनी बार है? 3 बार।
क्लियर है क्या? नंबर ऑफ डायगोनल्स, अब नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी होती है? टोटल लाइंस कितनी बन रही है? -6। 6 क्यों माइनस किया? ये कौन सी है? साइड्स, और साइड्स डायगोनल, तो बेसिकली याद रखना n साइडेड पॉलीगन में, n साइडेड पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स विल बी इक्वल टू nc2 माइनस n। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 6 लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 सेट ऑफ पैरेलल लाइन्स इज कट बाय 5 लाइन्स। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ पैरेललोग्राम कितने बन रहे हैं? पैरेललोग्राम के लिए कितनी साइड्स चाहिए? 4, 2 पैरेलल 1, 2 पैरेलल 1। तो हमारे पास पहले सेट में कितनी लाइन्स हैं? 6। इसमें कितनी लाइन चाहिए आपको? 62। मान लो लाइन नंबर 1 आ गई, लाइन नंबर 3 आ गई, और दूसरे वाले सेट में से भी 2 लाइन्स, मान लो ये लाइन आ गई और ये लाइन आ गई। तो जैसे ही 2 यहां से 2 वहां से आएंगी, ऑटोमेटिकली एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये बन गया। समझ में आया क्या? अरे क्लियर है या नहीं है? 6 में से 2, 5 में से 2, 2 लाइन वहां से, 2 लाइन वहां से। तो इसी क्वेश्चन पे, ये क्लियर है आप लोगों को? देखो इसी पे और क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स इन अ चेस बोर्ड। चेस बोर्ड में कितने बन रहे हैं रेक्टेंगल्स, एंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ डायमेंशन 3/2। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है काफी सारे बनते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं। मैं सब समझा रहा हूं आप लोगों को। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स के लिए 9 लाइन, 9 वर्टिकल लाइन्स हैं प्लस 9 हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं। तो जो रेक्टेंगल बनेगा वो 4 लाइन से बनेगा, 2 हॉरिजॉन्टल 2, तो कितना आ गया? 9c2 इंटू 9c2। क्लियर है क्या? अब स्क्वायर्स की बात करें तो ध्यान सुना है यहां पर, अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो या तो बनेंगे 1 यूनिट के, या बनेंगे 2 यूनिट के, या बनेंगे 3 यूनिट के, अप टू बनेंगे। आप मुझे बताओ 1 यूनिट के कितने स्क्वायर बनेंगे? 64। कितने बनेंगे? 8 स्क्वायर। 2 यूनिट के, देखो 2 यूनिट के, देखो ना ध्यान से, ये है 2 यूनिट का, तो यहां बनेंगे 7, यहां भी बनेंगे 7, तो कितना आ गया? 7 स्क्वायर। अगला वाला कितना आ गया? 204। क्लियर है क्या? अब वो क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ यूनिट कितने? 2/3। कितना बोल रहा है? 3/2 या 2/3, इन एनी वे बोला है उसने। तो 3/2 का रेक्टेंगल बनाएंगे, वो ये बनेगा, ये वाला कंप्लीट, ये बनेगा। क्लियर है क्या? एक, फिर यहां से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 बनेंगे बस। 6 यहां पे, ऊपर कितने बनेंगे? 7, क्योंकि ऊपर 2 यूनिट है, तो ये बनेंगे तीसरे पार्ट में 6 इंटू, और फिर 7 इंटू, ये तो हो गए हॉरिजॉन्टल और ये हो गए वर्टिकल। समझ में आया क्या? तो अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए ए बाई बी के रेक्टेंगल बनाने फ्रॉम ग्रिड ऑफ m/n ब्लॉक्स, कितने का? जैसे 8/8 का है, तो a बाई बी के रेक्टेंगल का फॉर्मूला ये होता है m - a + 1 इंटू n - b + 1 प्लस m - b + 1 इंटू n - ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, बहुत काम आता है। कोई भी ग्रिड दी हुई हो, ध्यान रखना, मैं दोबारा अंडरलाइन कर रहा हूं, ये ब्लॉक दिए हुए हैं, लाइंस कितनी होती हैं एक जगह? अगर 4/4 का ब्लॉक है तो लाइंस कितनी होंगी? 5/5। अगर 6/8 का ब्लॉक है, लाइन कितनी होंगी? 7 और 9, 7 और 9। तो देख लेना कि ब्लॉक दिए हैं, लाइन दी है। मान लो बोल रहा है देयर 7 वर्टिकल लाइंस एंड 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो ब्लॉक कितने का होगा? 6/8 का। समझ में आया क्या? मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, मान लो आपको दिया हुआ है 7 वर्टिकल लाइंस प्लस 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो ब्लॉक कितने का होगा? समझ में आया क्या? जितनी लाइंस होती हैं ब्लॉक एक कम होता है।
दो लाइन से एक ब्लॉक बनता है। अरे क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन देखो, इन हाउ मेनी वेज 2 knights कैन बी प्लेस्ड फॉर अटैकिंग पोजिशन। चेस खेलना आता है आप लोगों को? जो नाइट्स होते हैं उनकी अटैकिंग पोजीशन क्या होती है? बातें नहीं आई। ये एल में काम करता है 2 बाई, ये बोलते हैं 2.5 बोलते हैं इसको, या तो ये वाला या ये वाला। तो अगर आप जितने तरह से नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2/3 और 3/2 ब्लॉक्स, तो 2/3 और 3/2 ब्लॉक्स अभी निकाले मैंने ऊपर, कितने आए थे वो? ये ब्लॉक्स आ गए। अब इस ब्लॉक में अटैकिंग पोजीशन कितनी होती है? 2, एक तो ये वाली और एक ये वाली, तो कितनी पोजीशन आ गई? 2। लेकिन क्या उसको अरेंज किया आपने? हो सकता है ब्लैक वाला नाइट यहां पे हो, व्हाइट वाला वहां पे हो, या व्हाइट वाला यहां पे हो, तो ये क्या हो गया? 2 फैक्टोरियल किस लिए किया मैंने? ये 2 किस लिए था? अटैकिंग पोजीशंस के लिए। और ये वाला 2 फैक्टोरियल किस लिए था? ये किस लिए था? अरेंजमेंट। समझ में आया क्या? कोई डाउट है? क्लियर सबको? नेक्स्ट, रूट्स। रूट्स पता है क्या होता है? यहां देखिए ध्यान से, अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान सुनो। यहां पे रूट्स कैसे अटैक करते हैं? ऐसे स्टेट में करते हैं, ठीक है ना? तो अगर वो कर रहे हैं तो आप देखिए यहां पे या तो कॉलम में करते हैं या रो में। तो आप एक काम करो, हमने कॉलम में मान लिया पहले, तो आपने क्या किया? 8C1 से एक कॉलम ले लिया, मतलब कॉलम नंबर 1 आ गया। अब यहां पे कितनी पोजीशन है? 8। रूट्स कितने पोजीशन में बैठे होंगे? 2। कैसे लेंगे उनको? बिठाएंगे कैसे? इंटू 2। क्यों? रो और कॉलम, या तो रो में होंगे या ये हमने कॉलम के लिए किया, इंटू 2 किया तो रो का भी आ गया। समझ में आया क्या? अगला वाला बिशप्स। बिशप मतलब क्या होते हैं? ऊंट। समझ में आया क्या? ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ये इसका जो मेथड सिखाऊंगा देखो, बहुत शानदार मेथड, 2 मेथड सिखाऊंगा इसके में। बिशप्स का जो अटैक होता है, बातें नहीं आई। देखो बिशप्स का जो बिशप का अटैक होता है, ये होता है डायगोनल में। तो डायगोनल जो आएगी मेरे पास, जो मिडिल वाली डायगोनल है उसमें कितने खाने हैं? 8। तो 8 वाली डायगोनल्स कितनी है मेरे पास? 2। तो जो मेरी भी 8 पोजीशंस की डायगोनल है, 8 पोजीशन की डायगोनल है, वो कितनी है? 2। और 2 पोजीशन वाली, 3 वाली, 4 वाली, 5 वाली, 6 वाली, 7 वाली, वो कितनी होती है? 4। देखो 2 वाली 1 ये, 2, 3, 4। तो बाकी सारी 2 से लेकर 7 वाली डायगोनल्स वो कितनी होती हैं? 4। लेकिन बिशप कितनी पोजीशन में बैठेगा? 2 पे। तो हमने क्या किया? पहले 8 वाली की बात करी, 8 में 2 पोजीशन ली, 8C2, और 8C2 वाली डायगोनल कितनी है? 2 आ गया। फिर ली मैंने 7 वाली, 6 वाली, 5 वाली, 4 वाली, 3 वाल, 2 वाला, ये कितनी डायगोनल है? 4। ये कितनी है? 4 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्यों? बिशप्स का अरेंजमेंट। क्लियर है क्या? समझ में आया? अरे 2 ये आ रही है। क्लियर है क्या? समझ में आया? ये निकल के आएगा 560। कितना आता है? 560। इसका एक मेथड और भी है, बहुत बढ़िया मेथड है, आप ध्यान सुनना है। यहां पर आप क्या करो, नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट कर लो आपके पास, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। जैसे मान लो आपने लिया 2/2 का स्क्वायर, या आपने लिया 3/3 का स्क्वायर, और उस स्क्वायर पे उसको बिठा दो कॉर्नर्स पे। तो कितने कॉर्नर पॉसिबल होते हैं? 2। एक तो ये वाला, एक लेफ्ट वाला, एक और राइट वाला। अरे समझ में, एक राइट स्लैश, एक लेफ्ट स्लैश। तो जितने स्क्वायर आएंगे उसमें 2 पोजीशन है। स्क्वायर कितने आते हैं? अभी निकाले थे मैंने, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर,
6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर। हर स्क्वायर में कितनी पोजीशन? 2। अरेंजमेंट, आंसर। क्लियर है क्या? समझ में आया ये? क्लियर है? नहीं, 8 स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ 7 स्क्वायर तक आएगा ना। 8 स्क्वायर नहीं ले सकते आप, 1 बाय 1 के में कहां बैठेगा वो? मिनिमम तो 2 से स्टार्ट करेंगे आप, तो 1 स्क्वायर से कहां तक लेंगे आप? 7 स्क्वायर। 8 स्क्वायर लेने का मतलब है 1 बाय 1 के रेक्टेंगल में बैठ गया हो, बैठ ही नहीं सकते दो बिशप, तो 1 स्क्वायर से लेके कहां तक लेंगे आप? 7 स्क्वायर। आपको दो 1 बाय 1 के स्क्वायर लेने, वो क्या होने चाहिए? सेम रो, दे आर नॉट इन सेम रो। ये बोल रहे हो? अगर सेम रो में नहीं है, क्या मतलब? वो एक यहां से लिया, आप एक यहां से ले सकते हैं, वो सेम कॉलम में नहीं आना चाहिए, उसी की रो कॉलम में नहीं आना चाहिए। तो पहले स्क्वायर को लेने के कितने वेद होंगे मेरे पास? 64, कोई भी ले लो। जैसे ही मैंने मान लो ये स्क्वायर लिया, जैसे ही मैंने ये स्क्वायर लिया, ये माइनस हो गया, ये हट गया। अब बचे कितने स्क्वायर्स? 49। कितने बचे? आ गया। लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था, सेम ग्रुप से अगर आप मल्टीपल सिलेक्शन करते हैं तो क्या होती है? रिपीटिशन। आपने सेम ग्रिड से कितनी बार स्क्वायर लिया है? 2 बार। कितनी बार लिया है? 2 बार। तो बाय 2 फैक्टोरियल। ये आ गया 2 स्क्वायर के लिए। मान लो आपको लेने 3 स्क्वायर। कितने लेने हैं? 3 स्क्वायर। तो पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, बाय। समझ में आया क्या? क्लियर है? वो रिपीटेशन आ जाती है बस। फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स इन ए बोर्ड। अब देखो, चेस की जगह मैं 7/12 का दे रहा हूं। अगर ब्लॉक 7/12 का है, लाइन कितनी होंगी? 8 लाइन्स एंड, तो रेक्टेंगल कितने बनेंगे? 8c2 इंटू, तो लाइन से ज्यादा होती है। अब नंबर, तो 1 बाय 1 के बन रहे 7 इंटू 12, 2 बाय 2 के, एक कम करते जाओ, 3 बाय 3 के, फिर इसका बेसिकली में क्या मैंने यहां पे ये सिर्फ है, अगर 2m माइनस 1 साइड का है, लाइन कितनी होंगी? 2m। तो ये 1 2 3 4 अप टू 2m। ऐसे ही यहां से डिवाइड किया, तो यहां पर होंगी 1 2 3 4 2n। मैंने लाइन्स को क्या नंबरिंग कर दी, ठीक है ना? तो मैंने क्या किया, जो 2m वाला है इसको 2 पार्टीशन में डिवाइड किया, एक ऑड वाला और एक इवन वाला। तो मेरे पास एक तो आया 1 3 5 से लेके 2m माइनस 1, और दूसरा वाला आ रहा है 2 4 6 से लेके 2m। ठीक है ना? अब क्वेश्चन फर्स्ट में पढ़िए क्या बोल रहा है। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल विद ऑड साइड लेंथ। अगर मैं इस ग्रुप से 2 निकाल लेता हूं तो उसका डिफरेंस कितना आएगा? इस ग्रुप से अगर मैं 2 लाइन निकालता हूं, जैसे एक निकाली 3, एक निकाली 5, डिफरेंस कितना आया? इवन या ऑड? इस ग्रुप से 2 निकाल रहा हूं तो अगर मुझे ऑड डिफरेंस चाहिए तो उसका मतलब क्या है? एक पहले वाले ग्रुप से और एक, तो मैं पहले पार्ट का क्या आ गया? MC1 इंटू MC1, यहां से एक, यहां से एक। सिमिलरली n वाले में भी NC1 इंटू, तो ये कितना आ गया? M स्क्वायर N स्क्वायर। समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? अब दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है? अब चाहिए इवन साइड लाइन। इसका मतलब क्या है? दोनों पहले ग्रुप से या दोनों बाद वाले ग्रुप से, मतलब MC2 प्लस NC2 प्लस NC2 हो गया। अब वो क्या बोला तीसरा पार्ट, ये बहुत अच्छा पार्ट है। वो बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 1 by 1 स्क्वायर सच दैट दे हैव एग्जैक्टली वन साइड इन कॉमन। मतलब आपको ऐसा लेना है, एक साइड कॉमन आनी चाहिए। मतलब बेसिकली क्या है आपको? सिलेक्शन ऑफ 2 by 1 रेक्टेंगल। अगर आप 2 by 1 का रेक्टेंगल लेंगे
तो उसमें एक साइड कॉमन आएगी नहीं आएगी? तो अगर आपसे तो जब भी क्वेश्चन में बोला जाए कि दो 1/1 के स्क्वायर लेने हैं जिसमें एक साइड कॉमन है, इसका मतलब आपको क्या लेना है? फॉर्मूला मैंने लिखाया हुआ था आपको, तो वो कितना था? 2m - 1 - 2 + 1, देखते जाइए वहां पर आप, 2n - 1 - 1 + 1, ये a ये b, प्लस 2m - 1 - 1 + 1, उसके बाद 2n - 1 - 2 + 1। अरे क्लियर है क्या? m की जगह 2m - 1, n की जगह 2n - 1, a की जगह 2, b की जगह 1। क्लियर है क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यूजिंग 8 सर्कल्स एंड 10 स्ट्रेट लाइंस। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो दो सर्कल इंटरसेक्शन करें, दो सर्कल मैक्सिमम कितने पॉइंट पे करते हैं? 2 पॉइंट पे। एक सर्कल एक लाइन कितने पॉइंट पे करते हैं? 2। और दो लाइन कितने पे करते हैं? 1 पर। तो 8 में से दो सर्कल लिए, 8c2 × 2। फिर 10 में से एक लाइन ली, 8 में से एक सर्कल लिया, 2, या 10 में से दो लाइन ली इंटू 8। क्लियर है क्या? एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी। ए बी पे दिए हुए हैं 3 पॉइंट, 1 2 3। बी सी पे दिए हुए हैं 4 और सी ए पे दिए हुए हैं 5। अब वो क्या पूछ रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दीज इंटीरियर पॉइंट्स। तो टोटल कितने पॉइंट है? 12। 5 4 9, 5 4 9 और 3 12, तो कितने आ गए? 12c3। लेकिन इसमें से माइनस कर दो जो कोलिनियर से बन रहे हैं। कोलिनियर कितने हैं? 3c3, 4c3 और 5c3। समझ में आया क्या? यह काम करो, जितने बन रहे उतने काउंट करो। आप एक काम करो, इन 5 में से कोई 2 पॉइंट ले लो, 5c2। बचे कितने पॉइंट? 4 और 3 7, उनमें से एक ले लो। या 4 में से 2 ले लो, बचे कितने? 8, उसमें से एक ले लो। या 3 में से 2 ले लो, बचे कितने? 9, उसमें से एक ले लो। या तीनों में से एक ले लो। समझ में आया क्या? अब वो क्या बोल रहा है? अगर मैं एबीसी को भी काउंट कर लूं, अब वो क्या बोल रहा है? तो टोटल ट्रायंगल कितने बनेंगे? 15c3। अब यहां पे एबी पे कितने पॉइंट्स हैं? 5, बीसी पे 6, सीए पे 7। क्लियर है क्या? अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्या पूछेगा? फाइंड द नंबर ऑफ न्यू ट्रायंगल्स दस फॉर्म्ड। ये बी पार्ट में पूछ सकता है, ए में नहीं पूछेगा ये। तो बी पार्ट में ये वाली लैंग्वेज भी आ सकती है। तो आंसर होता है 15c3 - 5c3 - 6c3 - 7c3 - 1। क्योंकि एक ट्रायंगल कौन सा बन जाएगा? एबीसी। एक कौन सा बन जाएगा? एबीसी।